चलो बच्चा, सो लास्टली वी वर बीइंग डिस्कसिंग अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। हम लोगों ने इथीन की हाइब्रिडाइजेशन की बात कर ली थी। आज जो मुझे बात करनी है लास्ट हाइब्रिडाइजेशन की बात करनी है, एंड हाइब्रिडाइजेशन वुड बी डन, जिसमें हमारे पास आती है बात बच्चा इथाइन की, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इथाइन। इथाइन मॉलिक्यूल होता क्या है बच्चे? C2H2। दिस, if I need to write ethine, I can show it like this: HC triple bond H। ठीक है। अब अगर यहां पे देखोगे बच्चा, एक कार्बन की देखो, एक कार्बन की अगर मैं बात करता हूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस कार्बन, कितने सिग्मा बॉन्ड्स है इसके पास? 2 सिग्मा बॉन्ड बेटा, सिग्मा बॉन्ड 1 + 1 2। ऐसे ही इस कार्बन के पास 1 + 1 2, 2 सिग्मा बॉन्ड्स है और 2 पाई बॉन्ड्स है। पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करती हाइब्रिडाइजेशन में, पाई बॉन्ड के लिए तो अलग से ही हम काम करते हैं। सिग्मा बॉन्ड डू पार्टिसिपेट। सो कमिंग ओवर टू कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की अगर मैं बात करता हूं बेटा, क्या होती है? 1s2 2s2 2p2, यही होती है बैलेंस शेल ऑफ कार्बन इन ग्राउंड स्टेट। सबसे पहली बात बेटा मैंने लास्ट क्लास में सिखाई थी, कभी भी कार्बन की अगर हाइब्रिडाइजेशन देखनी है तो क्या तरीका बताया था? अगर कार्बन के अराउंड सारी सिंगल बॉन्ड्स होती हैं तो इट वुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। एक भी डबल बॉन्ड होती है तो इट वुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और एक भी ट्रिपल बॉन्ड होती है तो इट वुड बी sp हाइब्रिडाइज्ड। सो दोनों के अराउंड ट्रिपल बॉन्ड है बच्चा, तो बोथ ऑफ देम वुड बी, हाँ या ना बच्चे? तो sp हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, जिसमें एक s और एक p मुझे हाफ फिल्ड चाहिए होगा, क्योंकि एक कार्बन को 2 बॉन्ड्स बनानी है, एक हाइड्रोजन के साथ और एक अपने कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड के लिए ही हाइब्रिडाइजेशन होती है। मतलब वी शुड बी हैविंग विद द 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, 1 s एंड 1 p हाफ फिल्ड आते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन सेज दैट इट शुड बी क्या हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो अभी पूरी हो रही है ग्राउंड स्टेट में, तो क्या करना पड़ेगा? एक्साइट करना पड़ेगा। सो लेट्स एक्साइट दिस इलेक्ट्रॉन यहां पे। सो वैलेंस शेल ऑफ कार्बन इन द एक्साइटेड स्टेट, दिस इज 2s एंड p, एंड आउट ऑफ दिस एक s और एक p आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp। हाइब्रिडाइजेशन वुड कम आउट टू बी sp। अब कितने एटॉमिक ऑर्बिटल एक कार्बन के कंबाइन हो रहे हैं? 2। ये 2 ही तो, एक s एक p, 2 कार्बन के कितने हो जाएंगे? एक कार्बन के 2 हो रहे हैं तो 2 कार्बन के 4 हो जाएंगे ना। और 4 अगर एटॉमिक कंबाइन हो रहे हैं तो कितने हाइब्रिड बनेंगे? 4 ही हाइब्रिड भी बनेंगे। आते हैं बनाते हैं हाइब्रिड। देखो यहां पे जरा, सबसे पहले कार्बन कार्बन वाला हाइब्रिड सी, दिस वन, एंड दूसरे कार्बन का ये बन गया कार्बन कार्बन का हाइब्रिड। नाउ कार्बन हाइड्रोजन बेटा, यहां से कार्बन हाइड्रोजन, from here one of the hydrogen comes and from here another hydrogen comes, or there would be the pair of electron. Similarly in this particular loop, this is one carbon, this is another carbon, and dono hydrogen. This is only sigma bond structure, only sigma। बोलो बेटा, am I clear with this? पक्का? अब पाई बॉन्ड भी है हमारे पास, कितनी पाई बॉन्ड्स है बेटा? पाई बॉन्ड्स कितनी हैं? 2।
तो ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल दोनों पाई बॉन्ड्स बनाएंगे, किसमें? कार्बन कार्बन में। तो जो मैंने अभी सिग्मा बॉन्ड्स दिखाई हैं, कैन आई शो इट लाइक दिस? दिस वाज द वे जो हमने अभी किया। अब दोनों कार्बन्स के पास दो दो आपको दिखाने हैं पाई बॉन्ड्स। एक बना ये पी, तो ये दोनों आपस में लिंक कैसे? ये वन ऑफ द पी है। अब दूसरा पी भी तो दिखाना है, एक और पी यहां से, लाइक दिस, लिंक्स विद दिस। हो गया हमारे पास। अब उसको हमें यहां पे ओवरलैप करके दिखाना है। मैंने बोला था पहले ओनली सिग्मा बनाएंगे, फिर ओनली पाई बनाएंगे, और फिर सिग्मा और पाई को क्लब करके दिखाएंगे। तो अब सिग्मा और पाई को क्लब करते हैं। यहां पे इधर आ जाओ जरा, क्या हो जाएगा? ये आपस में यहां पे ये एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड बन गई, और दूसरी पाई बॉन्ड था सेकेंड पाई बॉन्ड। कहीं पर आई कैन ड्रॉ अगेन, अगर प्रॉब्लम समझ के ड्रॉ करोगे इजीली ड्रॉ कर पाओगे, कॉपी करने की कोशिश करोगे कुछ समझ नहीं आएगा, जम्बल डब दिखेगा सबका सब। ये था हमारे पास H C C H, ये तो सिग्मा बॉन्ड्स थी। अब दो दो पाई बॉन्ड्स बनानी है दोनों कार्बन को। तो एक पी ऑर्बिटल, लेट्स से ये रहा, ये बनी एक है। अब दूसरे पी ऑर्बिटल पे आते हैं। सर समझ में आया कुछ? पक्का? तो गो फॉर इट फास्ट। क्या बेटा? बेटा तीसरा ही तो मेन स्ट्रक्चर है। सिग्मा और पाई अलग से नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा, सिग्मा पाई अलग से दिखाने का रीजन था कि आपको समझा पाऊं। मेन स्ट्रक्चर तो ये है, सिग्मा पाई का कॉम्बिनेशन, क्योंकि इथाइन इज दिस, नॉट सिंगल दिस, नॉट सिंगल वो जो हमने फर्स्ट बनाया वो, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। दैट्स वाई ये बनाना तो कंपल्सेशन है। अगर वो नहीं भी बनाओगे इट्स योर विश, बट ये बनाना तो जरूरी है। हाँ? बनाए किसने? Yes, so we finished off with the hybridization. Now comes the last topic of the chapter, that is MOT, molecular orbital theory. क्या होती है, क्या कहती है, क्या करते हैं इसमें, अच्छे से सुनेंगे सब बातें। Molecular orbital theory, that is MOT, molecular orbital theory. This theory was basically be given to us by scientists, that is Hunds and Huliken. These were the two scientists who gave us the molecular orbital theory. Beta, this is almost similar to that of the hybridization. Difference क्या होता है बच्चे? हाइब्रिडाइजेशन जो आपसे बात करता है वो कंपाउंड फॉर्मेशन की आपसे बात करता है, दैट इज BCl3, BCl2, CH4, NH3, H2O, वो सब की बात करता है। ये बात करता है मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, H2, N2, O2,
C2। ये सब के सब मॉलिक्यूल फॉर्मेशन की बात करता है। कौन आपसे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जैसे हम हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कशन करते थे, जो सब चीजों की सिमिलर केस कम्स ओवर हियर इन द एमओटी एज वेल। क्या कहता है? हम बोलते थे ना बेटा हाइब्रिडाइजेशन में दैट द एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म द हाइब्रिड ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। सिमिलरली बच्चा यहाँ पे केस आता है, बोलता है यहाँ पे दैट की the atomic orbitals combines together and we get the number of molecular orbitals। मतलब अगर मैंने दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन किए तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दैट आई वुड बी गेटिंग वुड बी 2। अगर मैंने चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन किए तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दैट आई वुड बी गेटिंग वुड बी 4। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करूंगा उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे। और बच्चा ये जो एमओज हैं दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, दीज आर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स। एक होते हैं बेटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एक होते हैं बच्चा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या चीज होती है, सबकी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को बेटा जो आप डिनोट करते हो, भी डिनोटेड बाय सिग्मा एंड पाई। और बेटा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए वी स्पेसिफाई इट बाय सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार। डिफरेंशिएट करने के लिए जहां पे भी आपको स्टार दिख जाए इसका मतलब वो क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। और जहां पे आपको नॉर्मल सिग्मा और पाई दिखेगा मतलब वो क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब अगर मैं बात करूं बॉन्डिंग की बेटा, तो बॉन्डिंग की क्या होती है, लो एनर्जी होती है। और एंटी बॉन्डिंग की क्या होती है बच्चा, हाई एनर्जी होती है फर्स्ट थिंग। और मेरे बच्चा एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। मतलब अगर किसी की एनर्जी ज्यादा है मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, अगर किसी की एनर्जी कम है मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में फिल होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, उतना ज्यादा वो मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी देंगे। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल होंगे उतना वो मॉलिक्यूल को तो लो एनर्जी हाई स्टेबिलिटी, एंड यहां पे बेटा हाई एनर्जी लो स्टेबिलिटी। ठीक है बच्चा, पक्का। अब एक चीज आती है यहाँ पे दैट इज कि जैसे हम बोलते थे हाइब्रिडाइजेशन में दैट की द एटॉमिक ऑर्बिटल दैट कंबाइंस टुगेदर वुड बी ऑफ द डिफरेंट शेप्स एज वेल एज ऑलमोस्ट सेम एनर्जीज। बोलते थे हम डिफरेंट शेप्स वाले ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे एंड ऑलमोस्ट सेम एनर्जी वाले। जैसे हमने बोला sp कंबाइन हुआ, एक s और एक p। s की शेप स्फेरिकली सिमेट्रिकल होती है, p की डम्बेल होती है, वो दोनों फ्यूज होके ऑर्बिटल बनाते हैं। And same shape orbitals combines together to form the hybrid orbitals, that is molecular orbitals, and that molecular orbitals would be divided in such a way half of them would be the bonding molecular orbitals and other half would be the anti bonding molecular orbitals। तो आपके पास दो टाइप के molecular orbitals हैं, तो बोलता है जितने atomic orbitals combine हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। उसमें से हाफ वुड बी बॉन्डिंग एंड अदर हाफ वुड बी एंटी बॉन्डिंग। तो एक स्टार मार्क करके मैं पॉइंट लिखना चाह रहा हूं, सेम एनर्जी एंड सेम शेप ऑर्बिटल्स combines together to form
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे हाफ ऑफ देम वुड बी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, द अदर हाफ वुड बी द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मतलब अगर 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए तो 2 बॉन्डिंग होंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग। अगर 6 हैं तो 3 बॉन्डिंग होंगे, 3 एंटी बॉन्डिंग। 8 हैं तो 4 बॉन्डिंग होंगे, 4 एंटी बॉन्डिंग। जितने आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, आउट ऑफ देम हाफ वुड बी बॉन्डिंग एंड अदर हाफ वुड बी एंटी बॉन्डिंग। अब एक चीज आती है बेटा जिसको हम नाम देते हैं बॉन्ड ऑर्डर का। क्या बोलते हो? बॉन्ड। क्या होता था बॉन्ड ऑर्डर? याद कराएगा कोई मेरे को? हम लोगों ने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में बॉन्ड ऑर्डर सीखा था। बॉन्ड ऑर्डर क्या है मेरे बच्चा? तो ऑफबूस प्रिंसिपल बता रहा है तू मुझे। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता था? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। किसी दो एटम्स के बीच में कितनी बॉन्ड्स हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, उसको हम नाम देते थे बच्चा बॉन्ड ऑर्डर का। और बॉन्ड ऑर्डर इस वाले मेथड से हम निकालते हैं जिसका फॉर्मूला होता है बेटा NB माइनस NA बाय 2। NB क्या है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। A क्या है? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, दैट वुड कम आउट टू बी द बॉन्ड ऑर्डर। NB इज द bonding electrons, Na is the anti bonding electrons, divided by 2 we would get the bond। रफ आइडिया पता लगा? मतलब इस बात का कहने का मतलब क्या था बेटा? 1s के साथ ही कंबाइन हो सकता है, 2s के साथ ही कंबाइन हो सकता है, 2p के साथ ही कंबाइन हो सकता है, 3s के साथ ही कंबाइन हो सकता है। इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि 1s 2s के साथ कंबाइन हो जाए। इट कैन नॉट बी पॉसिबल इन द whereas that was being possible in the case of the hybridization की 2s और 2p कंबाइन हो जाते थे उनके ऑर्बिटल्स। बट वहां पे बस एक ही बात थी, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होनी चाहिए, शेप चाहे डिफरेंट हो, कंबाइन हो सकते हैं। यहां कहता है शेप भी सेम होनी चाहिए, एनर्जी भी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, देन एंड ओनली देन दे कैन कंबाइन टुगेदर, अदरवाइज दे कैन नॉट। पक्का? यहाँ पे एक बार हाँ जी बोलो। कभी भी ध्यान रखना, अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू वुड बी हैविंग हायर एनर्जी, अगर तेरे पास एनर्जी ज्यादा होगी, वुड यू बी स्टेबल? किसी भी स्पीशी के पास, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा, कोई भी, फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल पर्सन की भी बात करते हैं, जिसके पास भी एनर्जी बहुत हाई होगी उसके पास स्टेबिलिटी नहीं होगी। किसी को प्रोवाइड करेगा तब जाके स्टेबल होएगा ना मेरे बेटा, खुद तो अनस्टेबल है ना अभी, अपने लिए बात कर रहा है वो। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होती है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना वो मॉलिक्यूल को इनस्टेबल करता जाएगा, और जितने ज्यादा बॉन्डिंग में जाएंगे उतना ज्यादा स्टेबल करता जाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, नॉट ओवर हियर, ईच एंड एवरीवेयर। कहीं पर भी आप केमिस्ट्री में कुछ भी पढ़ो, जनरल लाइफ में भी पढ़ो, तो हर समय एनर्जी और स्टेबिलिटी इनवर्सली, जिसके पास हाई ऑन एनर्जी होगा जो, वो कभी भी स्टेबल नहीं होगा। गैसेस की बात करता हूँ, गैसेस की काइनेटिक एनर्जी सबसे हाई होती है, गैसेस कभी सेटल डाउन करती हैं, दे ऑलवेज मूव अराउंड। लिक्विड्स की काइनेटिक एनर्जी गैसेस से लो होती है, वो सेटल डाउन करती हैं बट फ्लो करती हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अभी भी उनकी हाई है। सॉलिड्स की बात करो, सॉलिड्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत लो होती है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, कहीं पर मूव नहीं करते हैं, दे आर वेरी मच हाईली स्टेबल बिकॉज ऑफ लेस। ठीक है, काम करना स्टार्ट करते हैं फिर। लेट से दो आपके पास पैटर्न्स आते हैं बच्चा, यहाँ पे एक आता है
O2, F2 और Ne2। दो पैटर्न्स है बेटा, एटॉमिक नंबर 8 और ग्रेटर देन 8 का एक है आपके पास, और एक है एटॉमिक नंबर 7 और लेस देन 7 का कॉन्सेप्ट है। दो कॉन्सेप्ट्स पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किस पे, दैट इज 8 और ग्रेटर देन 8 वाले कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, O2, F2 और Ne2। सो लेट्स से उसने मुझे कहा बेटा शो द फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल थ्रू MOT, MOT के थ्रू O2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को शो करो। सबसे पहली बात बच्चा, O2 मॉलिक्यूल किससे बना होगा, आई थिंक सो O प्लस O। ये इक्विवेलेंस दिखाया है, आप इसको नहीं दिखाना चाहो, एक मैं एरो दिखा देता हूँ। O2 is obtained from 2 ऑक्सीजन एटम्स, ऐसा ही होएगा। दोनों की बेटा मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, 1s2 1s2 2s2 2s2 2p4 2p4, यही होते हैं बच्चे कॉन्फ़िगरेशन। तो मेरे ख्याल से 1s 2s और 2p में से लोएस्ट एनर्जी किसकी होती है, तभी मैंने 1s सबसे नीचे लिखा, उसके ऊपर 2s लिखा, उसके ऊपर। तो बच्चा 1s will combine with 1s, 2s will combine with 2s, 2p will combine with 2p, and we would show the MOT like this, starting with that. Y axis होता है बच्चे एनर्जी एक्सिस, Y axis is the energy axis। क्या कहता है, क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले स्टार्टिंग विद द लोएस्ट दैट इज 1s के साथ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये रहा एक ऑक्सीजन का 1s, ये रहा दूसरे ऑक्सीजन का 1s। हमने क्या सीखा, दैट जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चा, उनकी एनर्जी लो होती है और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी, तो मतलब अगर मेरे 1s की एनर्जी ये है दैट इज दिस, तो इससे लोअर एनर्जी होगी बॉन्डिंग की और इससे हायर एनर्जी होगी एंटी बॉन्डिंग की। तो शैल आई शो इट लाइक दिस, यहां पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो कितने मॉलिक्यूलर बनेंगे, उसमें से एक बॉन्डिंग और एक ये बना एक, और इससे एक हायर एनर्जी वाला यहां पे बना दिया हमने। दिस इज सिग्मा 1s, दिस सिग्मा स्टार। किसी को डाउट क्या किया मैंने यहां पे, मैंने बोला बेटा इन दोनों की कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूं अभी 1s और 1s की। y एक्सिस इज द एनर्जी एक्सिस, एक का 1s दूसरे का 1s, दोनों आपस में फ्यूज होके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर दो टाइप के होते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है तो नीचे दिखाया, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है तो। दोनों 1s में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 1, हो गए 4। 4 को अब फिल करना है किसमें, दिस बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वाले में, आ जाओ। 1 2 1, ये मैं एरो दिखाता हूं, मतलब लिंकिंग दिखाता हूं, ये आपस में एक दूसरे से एसोसिएटेड। ये हो गया 1s का काम खत्म। अब हमको किस पे काम करना है, सेम 2s पे, फिर सेम 2p पे। आ जाओ 2s के लिए, ये रहा एक का 2s, ये रहा दूसरे का 2s। इससे क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर, 1 बॉन्डिंग एंड 1 एंटी बॉन्डिंग। ये रहा बॉन्डिंग और ये रहा बच्चा एंटी बॉन्डिंग, 2s 2s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार। कोई डाउट, दोनों 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे, 2 2 ईच। ये देखो 1 2 1 2, टोटल 4। करते हैं फिलिंग, 1 2 1 2। कोई दिक्कत, चले आगे। अब बात आती है मेरे बेटा किसकी, दैट इज 2p की। अब 2p में थोड़ा सा डिफरेंट काम होता है। 2p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, px py pz, और उस 2p में से बच्चे
एक 2p का ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाता है एंड अदर टू कैन फॉर्म द हाइड्रो पाई बॉन्ड. सो व्हाट हैपेंस, ये देखो ये हुआ एक 2p, ये हुआ दूसरा 2p एंड 2. टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए बेटा? परफेक्ट 6. 3 बॉन्डिंग होंगे 3. तो बेटा अब सबसे पहले नीचे बनता है एक ऑर्बिटल जिसको हम नाम देते हैं सिग्मा 2p z. सिग्मा एक बनेगा, 2 पाई बनेंगे. हमने बाय डिफॉल्ट जो सिग्मा वाला है उसको क्या मान लिया? z वाला मान लिया सिग्मा बनाने वाले. और दो क्या करेंगे? x और y क्या बनाएगा? पाई बनाएगा बेटा. सिग्मा और पाई की एनर्जी सेम नहीं होती बेटा. सिग्मा की एनर्जी लो है, पाई की एनर्जी थोड़ी सी से ज्यादा होती है. आई वुड बी शोइंग इट ओवर हियर. पाई 2px पाई py. पहले तो बोलो इसमें कोई दिक्कत क्या किया हम लोगों ने? सेग्रीगेट क्यों किया? समझ गए? क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम नहीं हो सकती. हाँ, दोनों पाई की एनर्जी सेम है. देख लो दोनों एक ही लेवल पे बने हैं, दोनों पाई की एनर्जी सेम. पर चलते हैं. पाई स्टार 2px पाई स्टार py और एट द लास्ट इज सिग्मा स्टार 2p. फिलिंग देखें इलेक्ट्रॉन्स की, कितने इलेक्ट्रॉन्स है दोनों में? 4 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स. 1 2 3 4 5 6 7 8. अकॉर्डिंग टू ऑफबूज प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू पॉलीज प्रिंसिपल हम चलते हैं. जो क्या कहता है? लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे जाओगे. और जो क्या कहता है? पहले ऑर्बिटल्स को सिंगली फिल करोगे, फिर उनकी पेयरिंग स्टार्ट करो. यही सीखा था हम लोगों ने. वापस के साथ दिखाना चाहो यहाँ पे भी. फिलिंग में कोई प्रॉब्लम की? क्या किया हम लोगों ने? क्या मेरे बच्चे पीजेड में पीजेड में सब में ही? हाँ मेरे बच्चा कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने थे तुझे? 8. 1 2 3 4 5 6. दो और बचे 7 8. और ज्यादा होते 9 10. और ज्यादा होते 11 12. उससे ज्यादा नहीं होता. अभी काम खत्म नहीं हुआ, इधर छोड़ दो अभी, पहले समझो. ये समझ में आ गई बात सारी? अब हमें डिसाइड करना होता है इसका मैग्नेटिक करेक्टर. ये मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं. आइदर दे वुड बी डायमैग्नेटिक इन नेचर और दे वुड बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर. सो वी नीड टू डिसाइड दैट इज दिस अ डायमैग्नेटिक कंपाउंड और अ पैरामैग्नेटिक कंपाउंड. सो पैरा और डाया का तरीका क्या होता है बेटा? ये जो ऑर्बिटल्स है सारे, दीज वंस, ये ऑर्बिटल्स बेटा, ये वाले सारे, मतलब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल सारे आपको चेक करना है क्या उनमें कहीं पर भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. पेयर्ड 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 पेयर्ड, दो अनपेयर्ड. इवन इफ देयर इज अ सिंगल अनपेयर्ड देन माय कंपाउंड वुड बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर. और अगर सारे पेयर्ड हैं, कोई अनपेयर्ड नहीं है, देन माय कंपाउंड वुड बी डायमैग्नेटिक इन नेचर. सो माय कंपाउंड इज, किसी को डाउट है सर कैसे? अब मुझे बताओ O2 में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होती है, डबल बॉन्ड होती है, ट्रिपल बॉन्ड होती है? डबल बॉन्ड. तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर शुड कम आउट टू बी, आएगा भी 2. ये देखो फॉर्मूला लगाते हैं. बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू
NB माइनस Na/2, NB इज बॉन्डिंग, Na इज बॉन्डिंग वाले देखो, जो सिग्मा और पाई वाला है वो बॉन्डिंग और जो स्टार वाले हैं वो एंटी बॉन्डिंग। 2 4 6 8 10 NB माइनस Na/, तो 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में आओ 2 4 6 बाय, तो क्या आ गया 4/2 कम्स आउट टू बी, बॉन्ड ऑर्डर 2 आना चाहिए था, आ भी रहा है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। लास्ट एक चीज बोलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की इसमें, कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर MOT। बहुत इजी, कुछ नहीं, जो ये बनाया बस इसको लिख दो। स्टार्टिंग विद सबसे लोएस्ट एनर्जी किसकी है, सिग्मा 1s, बस सीक्वेंस में लिखना है, एनर्जी सीक्वेंस में। सबसे पहले क्या, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा 2pz में 2, पाई 2px 2 इज इक्वल टू, क्योंकि सेम एनर्जी वाले हैं ना बेटा, पाई 2py 2, और फिर पाई स्टार 2px में 1 और पाई स्टार 2py में भी 1। सिग्मा स्टार 2pz में कुछ नहीं है तो हमने लिखा ही नहीं सिग्मा स्टार 2p। That's it, the electronic configuration. This is full MOT. This comes for 3 marks. Draw the MOT, write down the paradiamagnetic character, find out the bond order and write down the electronic configuration. और हाइब्रिडाइजेशन और MOT में से एक क्वेश्चन शॉर्ट होता है, शॉर्ट हर पेपर में होगा ही होगा, ये दो वैसे वाले टॉपिक, एट टाइम्स दोनों में से भी हो, ठीक है, पक्का, गो फॉर इट फास्ट। चलो लेट्स मूव, आप लोग करोगे। अब एक और एग्जांपल है, लेट्स गो फॉर O2 माइनस। सो O2 माइनस को हाउ कैन आई शो, O प्लस O माइनस, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन माइनस। अगर मान लो ये O2 2 माइनस होता तो दोनों के दोनों O माइनस हो जाते बेटा उस टाइम पे। तो कॉन्फ़िगरेशन वुड बी 2p4 2p5 2s2 2s2 1s2 1s2, 1s को 1s से, 2s को 2s से, 2p को 2p से। जल्दी से ड्रॉ करना स्टार्ट करो। दिस इज y एक्सिस इज द एनर्जी एक्सिस, सबसे नीचे 1s से स्टार्ट करो, देन 2s करो, लास्ट में 2p। फास्ट, जल्दी, मैं भी यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, आप अपना चेक कर सकते हो मेरे साथ क्रॉस चेक, बट यहां पे कॉपी मत करना, ट्राई अपने आप करो, क्रॉस चेक यहां से कर लो कि आर यू डूइंग इट करेक्ट और नॉट। गो फॉर इट। क्या बेटा,
हम्म हम्म पार्शियल डबल बॉन्ड नाम की, जहाँ पे कांस्टेंट डबल बॉन्ड नहीं होता, डबल बॉन्ड रोटेटिंग डबल बॉन्ड होती है, वो भी हमारे को एक चीज़ पढ़नी है, रेजोनेंस पढ़ना है। रेजोनेंस में ये चीज़ सीखेंगे। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। पार्शियल डबल बॉन्ड मतलब 1.5 बॉन्ड, एक कांस्टेंट है, दूसरी कभी है कभी नहीं है, रोटेटिंग डबल बॉन्ड है, तो दैट वी कॉल इट टू बी पार्शियल डबल बॉन्ड। आई हैव डन इट हेयर, सो जिसने चेक करना होगा प्लीज क्रॉस चेक इट फ्रॉम हेयर, बट डोंट कॉपी इट डाउन। इट वुड हेल्प यू अप ओनली। एक बार बना लोगे अपने आप, आज ही रेडी हो जाएगा। ये ऐसा टॉपिक है, इसमें कोई टाइम इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। एक बार दो बार बनाने की जरूरत है, इट्स बीइंग रेडी। चलो, तो अब हम लोगों को डिस्कशन करनी है बेटा एक और पैटर्न पे। ये मैंने कौन सा पैटर्न बताया जिसमें आपको O2, F2 और Na2 की बात, एटॉमिक नंबर 8 और ग्रेटर देन 8 वाला पैटर्न बताया, ये जो हमने किया है। एटॉमिक नंबर 7 और लेस देन 7 का एक और पैटर्न होता है, किसके लिए? N2, B2, C2 के लिए। एटॉमिक नंबर 7 और लेस देन 7, नाइट्रोजन, बोरोन, कार्बन, उन सब के लिए। डिफरेंस क्या होता है? सब चीज एग्जैक्टली आइडेंटिकल है विद द डिफरेंस ऑफ दिस थिंग। इधर देखो, ये दोनों जो है आपस में अपनी एनर्जीज जो होती हैं इंटरचेंज कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ द एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस। वहां पे आपके पास क्या होता है? नीचे आ जाता है सिग्मा 2p, पाई 2p x, पाई 2p y, और उसके ऊपर चला जाता है सिग्मा 2p z। दीज टू स्वैप्स देयर एनर्जी, स्वैप्स देयर ऑर्बिटल, इनको इंटरचेंज कर दो, ऊपर नीचे कर दो फॉर दिस। सब चीज आइडेंटिकल है, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इट। तो लेट्स गो फॉर एन एग्जांपल ऑफ इट। लेट्स से आपको बोला, किसके लिए हम बात कर रहे हैं? N2, B2, C2 के लिए। तो लेट्स से हमें बोला फॉर N2, N2 की फॉर्मेशन दिखानी है बाय यूजिंग MOT। ध्यान दोगे, N+N, 2p3, 2p3, 2s2, 2s2, 1s2, 1s, 1s joins with 1s, 2s joins with 2s, 2p joins with 2p. Y axis the energy axis, नीचे से स्टार्ट करो जल्दी से। 1s बनाना, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, 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 सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, 1 2 1 2 1 2 1। This is the case in 1s. Now comes the case of 2s. सेम मतलब बेटा, सब चीज सेम रहेगी वहां पे, बस जो डिफरेंस आएगा वो सिग्मा 2p z और पाई 2p x, पाई 2p y में आएगा, और कहीं नहीं आएगा डिफरेंस, और हर जगह सेम रहेगा। 2s, 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, 1 2 1 2 1 2 and 1। Now comes the case of 2p.
ये है, इसमें फिलिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 1 2 3 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6। ऊपर वाले ऑर्बिटल वुड बी एम्प्टी क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है मेरे पास। पैराडाया, पैराडाया जल्दी से। डायामैग्नेटिक क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। पेयर्ड 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 और ये खाली है, so that would be diamagnetic। बॉन्ड ऑर्डर जल्दी से आप लोग बताओ, बॉन्ड ऑर्डर फास्ट। कितने बॉन्डिंग है, कितने एंटी बॉन्डिंग है? बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग जल्दी कितने हैं? कितने बॉन्डिंग है फास्ट? कैसे 14 है बेटा? बॉन्डिंग बॉन्डिंग यही तो चेंज है बेटा, यही तो बताया N2B2C2 में। बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा तो यहां कैसे पुट करेंगे? ऐसे ही बस 3 लिख दे, कुछ भी। 2 4 6 8 10 -2 4 और यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है दोनों में, तो 4/2 comes out to be 6/2, that is bond order is 3। और वैसे भी 3 होता है, मार्क्स नहीं मिलेंगे डायरेक्ट, वो तो वैसे पता ही है हमको N2 में ट्रिपल बॉन्ड होती है। बात कह रहा हूँ, उसी को तो जस्टिफाई करने के लिए हम MOT कर रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड इज देयर और नॉट, एंड द कॉन्फ़िगरेशन and the configuration and the filling of electrons, how the electrons are being filled। सर जी आपने ये किया नहीं किया ठीक, या वही वाला कर दिया? ये भी बंद रखता है, ये तो बंद होता ही है, ये भी बंद रखता है। सबने कर लिया? जल्दी करो। And the ones who have done should go for an example, that is HE2। HE2 जल्दी से go for HE2 फास्ट, जिसने कर लिया है ये कॉपी में, 1s 2s नहीं, कॉपी में HE2 जल्दी से। जल्दी से रजिस्टर में करना स्टार्ट कर दो। और ना तो इसका अभी डाया पैरा लिखा गया, ना बॉन्ड ऑर्डर लिखा गया, ना कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी है, अपने आप लिखोगे, मैंने नहीं लिखी है यहाँ पे। वी नीड टू राइट द कॉन्फ़िगरेशन एज वेल, जल्दी। कुछ भी नहीं बेटा, जो पैटर्न डिफरेंशिएट होता है, प्लीज ध्यान रखना, N2B2C2 के लिए ये आपस में स्वैप होते हैं, और अगर यही पैटर्न होता O2F2Ne2 के लिए तो ये नीचे होता और ये ऊपर होता। यहाँ पे स्वैपिंग होती है। बस दो टाइप के पैटर्न्स बोले हैं, एटॉमिक नंबर 8 और ग्रेटर देन 8 जो पहले पढ़ा है O2 वाले केस में, और एटॉमिक नंबर 7 और लेस देन 7 जो ये पढ़ रहे हो अभी आप। अपार्ट फ्रॉम दिस नथिंग इज देयर। गो फॉर इट फास्ट, जल्दी से। He2 बनाने की कोशिश तो कर, पता लगेगा अपने आप, शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी। मैं वही कह रहा हूं, यहां पे तो जो जैसा है वैसे ही लिखेगा ना। ये जब ऐसा है तो ऐसे ही तो लिखेंगे, पहले ये क्यों लिख देंगे जब ये एनर्जी इसकी है पहले फिर उसकी है, तो ऐसे ही लिखेंगे ऑर्डर में जैसा आपने बनाया है।
तूने इसका किया पहले, जल्दी बता। क्या बोला है करने के लिए अभी? क्या जल्दी कर, कॉन्फ़िगरेशन लिख पहले उसकी फास्ट। सिंस He2 मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट, नोबल गैसेस के मॉलिक्यूल्स कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, चाहे वो He2 आए चाहे वो Ne2 आए, द बॉन्ड ऑर्डर फॉर देम वुड बी कमिंग आउट टू बी 0 इन ऑल द केसेस एंड दे वुड ऑलवेज बी डायमैग्नेटिक इन नेचर. It's not for He only, it's for any as well. कोई भी नोबल गैस का मॉलिक्यूल होगा, इट्स बॉन्ड ऑर्डर वुड ऑलवेज एंड ऑलवेज बी 0. He2, Ne2, these all would be 0 every time. समझ गए? सबने कर लिया He2 मॉलिक्यूल? जल्दी करो, फास्ट फास्ट. अभी देखता हूं मेरे बेटा. यहाँ पे सुनोगे एक बार, ने कर लिया वेल एंड गुड, नहीं करा तो भी सुन लो. यहाँ पे आपसे बोलते हैं अरेंज दीज आयंस इन द ऑर्डर ऑफ देयर रिलेटिव स्टेबिलिटीज. इनको इनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करके दिखाओ कि कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है. तो बच्चा स्टेबिलिटी इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर. जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होएगा उतनी बॉन्ड स्ट्रांग होंगी, और बॉन्ड स्ट्रांग होने का मतलब स्टेबल है मॉलिक्यूल. तो हमें N2 और O2 का तो बॉन्ड ऑर्डर जानते हैं हम. N2 का बॉन्ड ऑर्डर इज 3, O2 का बॉन्ड ऑर्डर इज 2. वो तो फिक्स्ड है. तो लिखते हैं 3, 2. अब बोलते हैं कि अगर माइनस चार्ज आ गया तो बॉन्ड ऑर्डर को 0.5 से डिक्रीज कर दो. तो मतलब 1.5, 1, in the manner of bond orders you can arrange the molecules according to their relative stabilities. आपको ये भी नहीं करना, मान लो आपके पास क्या आ गया, ये आ गया बेटा N2 माइनस आ गया. बस आपको क्या जानना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर बोल दिया. एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया, राइट डाउन द बॉन्ड ऑर्डर फॉर N2 माइनस. N2 माइनस देखो कैसे हम करते हैं, वो हम पूरा नहीं बनाएंगे, हम नॉर्मल वैसे ही करेंगे. बस देखोगे एक बार यहाँ पे, इधर देखो, इधर देखो बेटा, इसमें तो कभी भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे 1s और 2s में, तो पक्की बात है. आएंगे कहां पे, दैट इज इन द केस ऑफ द 2p. और उसी से ही ये भी पता लगेगा डाया है पैरा है, देखकर तो नहीं पता लग सकता. अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको चेक करना है और देयर इज अ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो शॉर्ट है, वो अनपेड होएगा ही होएगा एक ना एक उसमें. यहाँ पे ऑड नंबर दिख रहा है हमको, बिल्कुल दिख रहा है. देखो 4 + 3 7, तो मतलब पैरा होएगा. ये तो सोचने की भी जरूरत नहीं थी हम लोगों को. अब 7 इलेक्ट्रॉन्स को 2p वाले केस में फिल कैसे करते हो, नीचे पहले ये होता था हमारे पास 2p वाला, N2 वाले केस की बात कर रहा हूं, π2p x π2py और यहां पे सिग्मा 2pz, और ऊपर आते थे यहां पे एक हो जाएगा. टोटल 7 फिल करने थे ना, कर दिए. बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, ये लो 4 तो यहां पे ही हो जाएंगे, 2 + 2 4, 4 के बाद 6 8 10, माइनस 4 तो यहां पे ही हो जाएंगे, +1 कम्स आउट टू बी. मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि हाउ टू गो. हाँ, अगर N2 में प्लस चार्ज आ जाता है तो आप बॉन्ड ऑर्डर को इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 3 कैन नॉट बी पॉसिबल. उसमें भी डिक्रीज ही होता है. वो आप करके देखोगे N2+ का अगर आप पूरा MOT बनाओगे तो यू कैन सी दैट द बॉन्ड ऑर्डर वुड बी लेस देन 3. वो डिक्रीज होएगा, इंक्रीज नहीं.
कॉन्सेप्ट समझ गए? डायरेक्टली कैसे पैरा डाया डिसाइड करना है विदाउट ड्रॉइंग द कॉन्फिगर, विदाउट गोइंग फॉर द एमओटी। डायरेक्टली कैसे बॉन्ड ऑर्डर डिसाइड करना है विदाउट गोइंग फॉर द एमओटी। एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा तो कैन वी डू इट इजीली? पक्का? तो विद दिस कैन आई से द एमओटी इज बीइंग डन फुल्ली। आप लोगों का काम क्या होएगा, करोगे जो आप, दैट वुड बी फॉर N2 माइनस N22 माइनस O22 माइनस एंड F2, ये 4 करोगे, लिख लो इसको, और नहीं होंगी क्लास में नहीं बिठाऊंगा। ये चारों की चारों एमओटी आपके रजिस्टर में होनी चाहिए विद बॉन्ड ऑर्डर, विद डाया पैरा, विद कॉन्फ़िगरेशन, ये चारों प्रॉपर पूरा, ऑल 4। ठीक है? So with this the MOT is being done. Now we are being left with 2 small topics, hydrogen bonding and resonance. Next class the chapter would finish, and it would be possible that I would be starting off with the next chapter as well in the next class only. ठीक है? हाँ बेटा बिल्कुल मिलेगा।